नमस्कार दोस्तों, मैं जीटी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, कक्षा 9वीं विषय कंप्यूटर। इसके पहले वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से आप पुराने वीडियो कंप्यूटर के देख सकते हैं। ये हमने दूसरा थर्ड पार्ट बनाया है, तो आप हमें वीडियो को ध्यान से देखें। और इसके बाद यदि आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो हम लीजिए शुरुआत करते हैं। देखिए, निदान में आईटी का उपयोग, यूज़ ऑफ आईसीटी इन डायग्नोस। निदान मतलब होता है दोस्तों उपचार। डॉक्टर हमें क्या करता है, डायग्नोस करता है, हमें चेक करने के बाद हमें डायग्नोस करता है, उसका निदान करता है, इसका उपचार करता है। डायग्नोस मतलब होता है उपचार करना या निदान करना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ विभिन्न उच्च तकनीकी मशीनों का उपयोग गंभीर बीमारियों के निदान और उपचार में किया जाता है। विशेषज्ञ प्रणाली का उपयोग करके प्रारंभ अवस्था में रोगों का निदान किया जा सकता है और रोगियों को तदनुसार उपचार दिया जा सकता है। कुछ मशीनें हैं, देखिए, तो निदान करने के लिए कुछ मशीनें आप बताई गई हैं। देखिए कौन कौन सी मशीनें हैं। कैट, कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी मशीन। इस मशीन के उपयोग से शरीर के विभिन्न भागों की त्रिआयामी 3D इमेज को बनाया जा सकता है। ये चित्र रोगों के निदान में सहायक है। तो एक मशीन होती है प्रकार की कैट जो मशीन होती है, इसमें क्या कहता है, हम चेक शरीर की जानकारी से चेक कर सकते हैं और 3D में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो होती है 3D। जैसे हमारा पासा होता है, हमारा पासा 3D होता है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3D मतलब है 3 डायमेंशनल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लोग इससे हम क्या करें, रोगों का निदान हम कर सकते हैं। कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी मशीन, आपको इसका नाम ये भी याद रखना है। और दूसरा हमारा आता है MRI, चुंबकीय अनुदान इमेजिंग मशीन। हमारे मशीन का उपयोग मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों और रेडियो तरंगों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक भागों डिजिटल छवि को लेने के लिए आता है। ठीक है, तो इसमें MRI में दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं, हम रेडियो वेव्स का उपयोग करते हैं, क्या चुंबकीय क्षेत्र का और रेडियो वेव्स का उपयोग करके आंतरिक तरंगों डिजिटल इमेज छवि मतलब क्या चित्र, हम उसका या फोटो जो है हम उसकी ले सकते हैं आंतरिक भागों की, है ना। और पता लगाने के लिए क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि रोगियों कहाँ पर संबंध है। जैसे एक्सरे होता है उसी प्रकार इसकी रिपोर्ट भी MRI के द्वारा आती है। और यहाँ पर हम देखेंगे ICT का उद्योग का परिचय। उद्योग का परिचय में देखिए ECG ग्राफ, आप लोग ने कभी शायद करा होगा, तो ये ECG मशीन है। अब यहाँ पर है, देखिए ये क्या हमारा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG है ना। ECG आपको नाम भी याद रखना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। दिल की धड़कन की निगरानी के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। जब हृदय के विभिन्न भागों में रक्त पंप करता है तो कुछ विशेष आवेग उत्पन्न होते हैं। इस मशीन में विद्युत आवेगों को रिकॉर्ड किया जाता है और उसे ग्राफ के रूप में बताया जाता है। ठीक है, कभी हमारा ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर हमें ECG करने की सलाह देता है, चेक करता है हमारा हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ये देखिए इसी यहाँ पर मदद है कार्डियो की स्क्रीन मशीन और डिस्प्ले। अब यह मशीन क्या करती है, यह मशीन हृदय के विभिन्न विज्ञान को प्रदर्शित करती है और यह हृदय के अंदर की गतिविधियाँ प्रदर्शित करती है। इस मशीन के माध्यम से हृदय की समस्याओं का निदान किया संभव है, जैसे कि रक्त की नसों का पतला होना और फिर उपचार की सलाह देना। ठीक है, तो ये भी प्रकार की मशीन है जो हृदय में रक्त पतला वगैरह हो जाता है तो उसका ये निदान करती है, कार्डियो स्क्रीनिंग मशीन। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए EEG इलेक्ट्रो। तो इस मशीन का उपयोग मस्तिष्क की, ठीक है, तो दिमाग में यदि किसी कोई खराबी है, यदि किसी को माइंड डिस्टर्ब है या उसको कोई दिमाग से संबंधित समस्या है तो EEG करते हैं, जिसमें सिर से जुड़े इन वायरों को उस पर लगाया जाता है वायरों के द्वारा। और इसमें भी क्या है, इस प्रकार के डेटा को हम रिकॉर्ड करते हैं और हम इसमें दिमाग से जो संबंधी समस्या है उसकी बीमारी को हम पकड़ कर सकते हैं। अब है ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। ये उपकरण रक्त के नमूने का विश्लेषण करता है और रक्त शर्करा के, ठीक है। तो ब्लड शुगर क्या है, ब्लड शुगर ये आपने कभी देखा होगा, ये जो मशीन आपको दिख रही है, ये किसी भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इस प्रकार की मशीन आपको देखने को मिल सकती है या आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। ये ब्लड शुगर चेक करने की टेस्टिंग मशीन है। ब्लड शुगर मापने की मशीन,
ब्लड प्रेशर, ये उपकरण जो कलाई पर बैंड के रूप में पहनी जाती है, किसी भी व्यक्ति के रक्तचाप को आराम से बैठने या जब किसी व्यक्ति की गतिविधि में शामिल उस समय मापा जाता है। बिल्कुल ब्लड प्रेशर मापने की भी एक मशीन होती है। अब इसके बाद हम माप लेंगे सरकार और सार्वजनिक सेवा में आईटी। तो आईटी द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर मापने की मशीन है। देखिए तो यहाँ यहाँ पे इसको हाथ पर बांध देंगे और ये ऑटोमेटिक हमें बता देगा कि हमारा ब्लड प्रेशर लगभग कितना है, कम है या ज़्यादा है। ये हॉस्पिटलों में आज के इस प्रकार की मशीनें आने लगी हैं, डिजिटल मशीन। अब हम यहाँ पर कहते हैं सार्वजनिक और सरकार और सार्वजनिक सेवा में आईटी। सरकार अपने दैनिक कार्यों में बड़े पैमाने पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग करती है और ई गवर्नेंस प्रथाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। डिजिटल इंडिया और भारत की ई गवर्नेंस पहले इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सरकारी एजेंसी लोगों तक विभिन्न सेवाओं को संप्रेषित करने और प्रदान करने के लिए आईसीटी उपयोग कर रही है और इसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको पता है, जैसे स्कूलों है, ऑफिस है, सरकारी आईटीआई है, सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया भारत सरकार ई गवर्नेंस पे सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, तो भारत सरकार कह रही ई गवर्नेंस कर रही है। और ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सरकार एनजीओ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी विभिन्न सेवाओं को संप्रेषित करने प्रदान करने के लिए आईसीटी उपयोग कर रही है। इसे ई गवर्नेंस कहते हैं। तो इसे हमको बोलते हैं ई गवर्नेंस बोलते हैं। सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों में हमें कई एनजीओ हैं, ये सरकारी एजेंसी हैं जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रही हैं, इसे ई गवर्नेंस कहता है। ई गवर्नेंस के लिए भारत सरकार के विभिन्न आधिकारिक वेब पोर्टल हैं। ई गवर्नेंस के विभिन्न फायदे, देखिए ई गवर्नेंस के फायदे कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर हम देखते हैं। आयकर विभाग बिक्री कर विभाग मतदाता सूची तैयार करने, पैन कार्ड तैयार करने के लिए कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि यदि हमें इनकम टैक्स देना है तो ये एक सरकार की संस्था है और इसके द्वारा हम टैक्स भर सकते हैं। ठीक है, बिक्री देख सकते हैं। यदि हमें मतदाता सूची ऐसे हमें वोटर आईडी चेक करना है तो उसके लिए भी एक सरकारी पोर्टल बनाया गया है, जिससे हम मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या वोटर आईडी बनवा सकते हैं, पैन कार्ड बनवा सकते हैं। कंप्यूटर प्रणाली को क्या आता है, कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, बिजली के बिलों का भुगतान। ठीक है, तो हमें आपको पता है आजकल एमपी ऑनलाइन, ये भी क्या है, एक ई गवर्नेंस पोर्टल है। इसके द्वारा हम एमपी ऑनलाइन, आपने नाम भी सुना होगा कहीं, 3 एमपी ऑनलाइन बिजली के बिलों का भुगतान किया सकता है। सरकार परंपरागत वोटिंग स्लिप और बैलेट बॉक्स की जगह चुनाव के लिए, हाँ आजकल ये भी पता है आप लोगों को, पहले क्या होता था, बैलेट बॉक्स मतलब पर्ची के द्वारा चुनाव होता था, परंतु आजकल ऐसा नहीं। आजकल आपको पता है एक मशीन होती है जिस पर बटन दबाकर हम वोटिंग कर सकते हैं, उसे हम ईवीएम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है। आजकल सभी जगह ईवीएम का उपयोग होने लगा है। लोग राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल के माध्यम मतदाता सूचियों पर नाम एंटर करा सकते हैं। कंप्यूटर अब आधुनिक समाज में आम जगह है और पहले मैनुअल कार्यों की तुलना में अब डेटा प्रविष्टि संसाध्य कार्य बहुत सरल, तो हम क्या है, आजकल कंप्यूटर द्वारा ही मेरा कार्य बहुत सरल और आसान हो गया है। अब ये प्रयोगी कुछ अभ्यास है दिन प्रतिजीवन विभिन्न क्षेत्रों में आईटीएस के प्रभाव का अन्वेषण करें। अपनी प्रगति जांचें, विभिन्न क्षेत्रों में आईटी का उपयोग उदाहरण दीजिए, पहले चर्चा कीजिए। शिक्षक अभ्यास, कक्षा सामग्री लेन देन, उदाहरण कक्षों का मूल्यांकन, छात्रों का मूल्यांकन, पुस्तकालय प्रबंधन, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन। इस पुस्तकालय प्रबंधन में आपको बताया था मैंने कि डिजिटल लाइब्रेरी चालू हो चुकी है, हमने पुस्तकों लेन देन आसान हो चुका है ना। ये आपको बताना है लघु उत्तरी प्रश्न 50 शब्दों में आई उपयोग से आप क्या समझते हैं, आई उपयोग करने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। ठीक है, अब हमारा इकाई 2 डाटा एंट्री और कीबोर्ड कौशल। अब इसमें हम देखेंगे ये प्रश्न उत्तर आप करके देखेंगे और इसके बाद यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये आईसी उपयोग फायदे हमने देख चुका है। आईसी मैंने धो दी, 3 एक थी, मैंने धो दी।
रोज़मर्रा के जीवन में आईटी का उपयोग उदाहरण दें। पुस्तकालय में आईटी का उपयोग ये मैंने आपको बताया था। विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी ये मैंने बताया था। बैंक प्रणाली में भारत सरकार 5 वेबसाइट सूची में लोगों को आईटी सक्षम सेवाएं प्रदान करती हैं। अब हम करेंगे परिचय। तो कंप्यूटर के उपयोग में परिचालन कौशल बढ़ाने के लिए कौशल प्रभावी कीबोर्ड और टाइपिंग आर्गोनॉमिक्स का ज्ञान आज अपरिहार्य हो गया है। मतलब सीधी आपको पता है, जैसे आपको पता है कि हम क्या करते हैं कंप्यूटर में, आपको पता है एक कीबोर्ड रहती है, कीबोर्ड के द्वारा हम टाइपिंग करते हैं, उसे हम टाइपिंग करते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो ये बहुत आजकल ज़रूरी हो गया है। सुसंगत ईमानदार प्रयासों और नियंत्रण वातावरण साथ हम कीबोर्ड कौशल की महारत हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है यदि कीबोर्ड में यदि हमें इंग्लिश टाइपिंग आती है, इंग्लिश टाइपिंग सीखने के लिए हमें बहुत ही अभ्यास की ज़रूरत है और हिंदी टाइपिंग के लिए बहुत ही अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास के बाद ही हम दोनों टाइपिंग आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या होता है मुख्य रूप से कीबोर्ड का उपयोग क्या है, कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करना और एंटर करना, ठीक है। मुख्य रूप से कीबोर्ड का उपयोग क्या है, किसी भी डाटा को इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। पूछ सकते हैं कीबोर्ड का उपयोग क्या है, कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। टाइपिंग के विभिन्न तरीके हैं। इन कीबोर्ड इकाई में हम विभिन्न प्रकार की कुंजी मतलब कीज जैसे कंप्यूटर में मुख्य रूप से कितनी होती है, स्टैंडर्ड 108 की होती है। कितनी होती है हमारी, 108, 108, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं कीज। क्या बोलते हैं, कीज। टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स और कीबोर्ड को कौशल सीखने के लिए टाइप राइटिंग और टाइपिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग स्पर्श विधि ठीक है। तो इंग्लिश के द्वारा हम टाइप राइटर या टाइपिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा हम टाइपिंग सीख सकते हैं। अब कीबोर्ड कौशल, तो कीबोर्ड कौशल में क्या जाएगा हमारा, देख कीबोर्ड स्किल क्या है। कीबोर्ड सबसे आम टेक्स्ट आधारित इनपुट डिवाइस है। तो ये मैंने आपको बताया कौन सी डिवाइस इनपुट, हम किसी प्रकार की डाटा को एंटर करने के लिए क्या का उपयोग करते हैं, हम इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड हमारी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। कुछ भी दबाते हैं कीबोर्ड में, की दबाते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में उसी प्रकार से काम होता है। जैसे हम ए दबाएंगे तो कंप्यूटर में हमारा ए लिखा हुआ आएगा। कंप्यूटर कीबोर्ड अतिरिक्त प्रकार के साथ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कीबोर्ड के समान होते हैं। एक कीबोर्ड में आमतौर पर 100 से अधिक कुंजियाँ होती हैं। कीबोर्ड की प्रत्येक एकल प्रतीक से मेल खाती है। कुछ सिंबल को एक साथ अनुक्रम में कई कुंजी दबाने को रोक कर रखने की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर अल्फ़ाबेट, अंकों, सिंबल, इंटेक्स, ठीक है। जैसा को आपने कीबोर्ड देखी होगी, उसमें हमारा अल्फ़ाबेट मतलब ए से जेड तक, अल्फ़ाबेट मतलब होता है ए से जेड, अंक मतलब 0 से 9, और सिंबल मतलब होता है, इसमें आपने देखा होगा @ देखा होगा, ये हैश देखा होगा। इस प्रकार ये होते हैं हमारे सिंबल, ठीक है। अल्फ़ाबेट ये होता है, ठीक है, अंक में 0 से 9 होते हैं। और उसके बाद सिंबल जैसे आपने ये देखा होगा, ऐसा साइन बना रहता है। इसके बाद हमारा @ इसको अपन बोलते हैं @ जो ईमेल में लिखा आता है, ठीक है। अब इसके बाद है एक साथ कुंजी प्रेस करने के एक्शन कंप्यूटर कमांड का उपयोग होता है। टाइपराइटर की स्पर्श विधि कुंजियों को खोजने के लिए देखे बिना इसका उपयोग टाइप करने की एक विधि है। टाइप करते समय कुंजी खोजने की आवश्यकता नहीं और व्यक्ति को केवल तो मैं जैसे मैंने आपको बताया, यदि हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कंप्यूटर पर तो हम आसानी से कीबोर्ड बिना देखे हम टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड को बिना देखे अपन टाइपिंग कर सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। मैं तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम कहें जैसे आपका अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो कीबोर्ड को बिना देखे आप कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, परंतु इसमें बहुत ही ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक टच टाइपिंग मांसपेशियों के गतिक माध्यम से कीबोर्ड पर स्थान जानता है। टच टाइपिंग आमतौर पर कीबोर्ड के बीच 8 उंगलियों को क्षैतिज रो में रखा जाता है। टच टाइपिंग 2 हाथों की सकती है, ठीक है, या एक हाथ से भी। तो हमें क्या करना है, दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कीबोर्ड में हम दोनों हाथों को इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ को टाइप करने के लिए।
टच टाइपिंग अब उंगलियों को एक पंक्ति प्रारंभ स्थिति पर रखकर शुरू करता है और जानता है किसी आवश्यक कुंजी तक पहुंचने के लिए किस उंगली को स्थान करना है और कितना स्थान करना है। उंगलियों की शुरुआती स्थिति में नेत्रहीन रूप से सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आँखों को अक्सर कीबोर्ड से उठाया जाता है ताकि इन फीड लेवल समय हाल ही में माउस को संचित किया सकता है। तो मैंने आपको बताया है वही कि जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है, धीरे धीरे हम कंप्यूटर की प्रैक्टिस करते हैं उंगली के द्वारा देख देख कर, फिर बिना देखे प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से हम बिना देखे हमारी उंगली ऑटोमेटिक सरकती जाती है और वहाँ पर कंप्यूटर पर टाइप होता जाता है। और टाइपिंग गति आमतौर पर अभ्यास के साथ सुधर करती है। टाइपिंग की स्पीड धीरे बढ़ाई सकती है। 60 WPS प्रति मिनट, WPS वर्ड पर मिनट, इसका क्या है WP, इसका वर्ड पर मिनट, इसका मतलब क्या है वर्ड पर मिनट। तो 1 मिनट मतलब 60 वर्ड, ठीक है। 1 मिनट में कितने 60 शब्द हम कर सकते हैं अधिकतम, और ज़्यादा भी हम बढ़ा सकते हैं दिन भर प्रैक्टिस अच्छी है तो। गति वृद्धि की दर व्यक्तियों के बीच भिन्न होती है। कई वेबसाइटों और सॉफ्टवेयर उत्पाद जैसे रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, ठीक है, तो हम कहते हैं एक टाइपिंग ट्यूटर ही एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है इसके माध्यम से हम टाइपिंग करते हैं। टच टाइपिंग सीखने के लिए उपलब्ध है, मुफ्त है। ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो निःशुल्क और कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से हम कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ध्यान रखना, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर गेमिंग के नियमित कीबोर्ड के साथ या विशेष गेमिंग सुविधाओं के साथ कीबोर्ड का उपयोग करके भी किया जा सकता है। अब एक कुंजी के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ की, हम कौन कहते हैं टाइप्स ऑफ कीज, देखिए हम टाइप्स ऑफ की। हालांकि कई इनपुट डिवाइस में माउस, टच स्क्रीन, कैरेक्टर या वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है, तो माउस तो आपको पता है, जो कंप्यूटर माउस रहता है इससे हम कर्सर रहता है उसमें, ठीक है। टच स्क्रीन जो हमारा मोबाइल रहता है, कैरेक्टर या वॉइस रिकॉग्निशन जैसे हम बोलकर जो टाइप हो जाता है, जैसे आजकल आपको पता है मोबाइल में सुविधा है कि हम बोलते हैं वो शब्द टाइप हो जाता है, वो कहलाता है वॉइस रिकॉग्निशन। इत्यादि का उपयोग कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाता है। फिर भी कंप्यूटर में डेटा इनपुट के लिए कीबोर्ड का उपयोग आम तरीका है। कंप्यूटर कीबोर्ड में निम्न प्रकार की कुंजियाँ होती हैं। तो कंप्यूटर कौन कौन सी कुंजी होती है देखने बता। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब A से Z, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब होता है और 0 से 9। अल्फ़ा न्यूमेरिक में कौन कौन सी संख्या आती है हमारी A से Z और 0 से 9, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसमें पंक्चुएशन कीज। तो पंक्चुएशन कौन कौन से विराम चिन्हों को संबंधित सभी कीज जैसे कॉमा है, विराम है, सेमीकोलन है, ब्रैकेट्स है, साथ ही सभी गणितीय ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस, तो ये हमारे कौन कौन से कहलाती है पंक्चुएशन की, ये आपको ध्यान रखना है। अब आल्ट की वैकल्पिक लघु यह कुंजी दूसरी नियंत्रण कुंजी की तरह, ये आल्ट क्या है नियंत्रण कुंजी की एक तरह है। अब एरो की आपने देखा होगा, उसमें शिफ्ट देखा होगा आपने, ठीक है। एक समय कर्सर को एक से अधिक पोजीशन पर में ले जाना शिफ्ट की होती है। बैक स्पेस, यदि कैरेक्टर को हमें क्या है पीछे साइड ले जाना है कर्सर के बाईं और कैरेक्टर बाईं और कौन सी और बाईं और हमारे बाईं मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। बाईं मतलब लेफ्ट साइड कर्सर को स्थिति में ले जाया जाता है। हमें लेफ्ट साइड करना है तो हम बैक स्पेस का उपयोग करेंगे। कैप्स लॉक में कहते हैं ये टॉगल मतलब क्या होता है, तो हम एक बार दबाएंगे तो हमारे लेटर या अल्फ़ाबेट बड़े हो जाएंगे और फिर दूसरी बार उसी को दबाएंगे तो हमारे अल्फ़ाबेट छोटे हो जाएंगे। अपर केस उसको हम बोलते हैं अपर केस और लोअर केस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगी कैप्स लॉक। अब कंट्रोल का उपयोग नियंत्रण वर्ण बनाने के लिए, मुख्य रूप से इसका उपयोग आप ये समझ लीजिए कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। डिलीट किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए डिलीट का उपयोग किया जाएगा। एंटर की, इसका उपयोग एंटर करने के लिए कर्सर को अगली पंक्ति की शुरुआत ले जाने के लिए, ठीक है। तो एंटर की का उपयोग एंटर करने के लिए या अगली पंक्ति में जाने के लिए, ठीक है। एंटर को एंटर करने के लिए अगली पंक्ति में ना रो, ठीक है। एस्केप का उपयोग डिवाइस से, ठीक है। ये हमें किसी भी कंप्यूटर संबंधित हम कोई भी फाइल काम कर रहे हैं, कोई भी फाइल बना रहे हैं, उससे बाहर जाना है तो हम एस्केप की का उपयोग करेंगे। कंप्यूटर कीबोर्ड में सबसे शुरू में ये एस्केप की होती है। फंक्शन
अभी इसकी मैं आपको इमेज ही बता दूंगा हमारी अगली वीडियो में कीबोर्ड की। फंक्शन की F1 से F12 तक, ठीक है। तो फंक्शन की कहाँ से कहाँ तक होती हैं, F1 से F12 तक, ये आपको ध्यान रखना है, F1 से F12 तक, ठीक है। ऐसा ऐसा लिखा रहता है F1, ठीक है। जब की प्रोसेस की जाती है विद्युत संपर्क बनता है और विद्युत को माइक्रो कंट्रोलर का कोडित रूप में कंप्यूटर पेश किया जाता है, उस कुंजी के अनुरूप कैरेक्टर का वर्णन करता है। कीबोर्ड का उपयोग टेक्स्ट आधारित प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। आधुनिक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। GUI मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ GUI, इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब जो कंप्यूटर में जो आपको चित्र दिख रहा है, वीडियो दिख रही है, ठीक है, ये है GUI। तो और आधुनिक GUI आधारित कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशन में अधिक परिष्कृत पॉइंटिंग डिवाइस विकसित किए गए थे, जैसे कि माउस, जॉयस्टिक और स्कैनर, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या, हमारा जो माउस हमारा है वो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है पॉइंटिंग डिवाइस। जो हमारा माउस है वो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। हम्म, हम भी ले लेंगे। उसमें आएगा मैंने न्यूमेरिक कीपैड। तो न्यूमेरिक कीपैड मतलब होता है नंबर हो। न्यूमेरिक कीपैड या नंबर, जैसे आपको चित्र दिख रहा है, देखिए नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक मतलब केवल इसमें नंबर रहेंगे, कहाँ से 0 से लेकर 9 तक। उसमें ये एक प्रकार कैलकुलेटर की तरह होता है, 0 से लेकर 9 तक रहते हैं। और उसमें देखिए यहाँ पर ना आपको चिन्ह भी बने हुए हैं, ऊपर देखिए ये चिन्ह, ये देखिए ये 4 चिन्ह आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी रहते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये दशमलव रहता है, विभाजन रहता है, ये डिवाइडर से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसमें रहती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए ये देखिए यहाँ पर तीर के निशान भी यहाँ पर ये बने हुए हैं। तीर के निशान बातों को बताता हूँ, ये देखिए ये चारों, ठीक है, ये तीर के निशान भी हमारे बने हुए हैं। ठीक है, परंतु लैपटॉप में इस प्रकार कोई न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता है, ठीक है। लैपटॉप में हमारा लगभग लैपटॉप का साइज छोटा होता है, इस कारण उसमें ये इस प्रकार का अलग से कोई न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं होता है। अब होम कीज, तो होम कीज अक्षर ASDF बाएं और सेमिकोलन दाहिने के लिए LKG होम की का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर होम कीज़ कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ टाइपिंग गाइडलाइन आपको बताई गई है। ये देखिए इस प्रकार से आपको हाथ रखना है, दोनों हाथ रखना है, और ये कि आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस मारना है, ठीक है। ये अभ्यास से ही आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। गाइड की कीबोर्ड, कंप्यूटर F और J क्रम से बाएं और दाएं गाइड कहलाते हैं। अब टेक्स्ट टाइप करना और डिलीट, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करने के लिए आपको चाहिए कीबोर्ड पर अक्षरों पर क्लिक करें। एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट डिलीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, बैक स्पेस या डिलीट का उपयोग करें। बैक स्पेस की आपके कर्सर की स्थिति ठीक है बाएं और टेक्स्ट डिलीट कर देगी। किसी भी डॉक्यूमेंट का नंबर टाइप करने के लिए आपको चाहिए कीबोर्ड की दूसरी पंक्ति या नंबर संख्या का उपयोग करें, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट टाइप करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको कीबोर्ड या अक्षरों पर क्लिक करें। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे तभी वो टाइप होगा। है टेक्स्ट डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस, ठीक है। बैक स्पेस ये की रहेगी, उसके द्वारा हम दबाएंगे तो वो हमारा जो डेटा है या जो हमारा अक्षर है या टेक्स्ट है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। और नंबर टाइप करने के लिए आपको कीबोर्ड पर की दूसरी पंक्ति नंबर लॉक या संख्याओं का उपयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखता है दूसरी पंक्ति, सबसे ऊपर गए दूसरी पंक्ति में आपको नंबर लॉक दिख सकते हैं। तो इसका
मैं इमेज आपको बता दूंगा मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको हमारी कैसी लगी वीडियो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम दोस्तों को भी शेयर करें। इसके आगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें।